जय बजरंगबली। अगर आप आरपीएससी के पिछले 15 सालों के पेपर उठा के देखें तो इसके फर्स्ट पेपर में जो इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस ग्रामर के इन 5 से 6 टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। जैसे टेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डेटर्मिनस एंड आर्टिकल्स ये साथ में हो गया, और फिर एक प्रेपोजिशन एंड कनेक्टिव्स ये साथ में हो गया। इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो पीवाईक्यूज है वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। अब मैं आप लोगों के इनके टॉपिक वाइज, जैसे टेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस दोनों साथ में हो गए, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। तो राजस्थान में अभी तक किसी भी एग्जाम में टेंस के क्या क्वेश्चंस पूछे गए, फिर भले आरएसएसबी के हो या आरपीएससी को या कोई भी दूसरे बोर्ड के हो, अगर टेंस के क्या क्वेश्चंस पूछे गए उन पीवाईक्यूज को मैं आप लोगों को यहां डिस्कस करूंगा। कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ये चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस तरीके से। तो सभी टॉपिक वाइज हम ये करेंगे, और जैसे ही ये होंगे फिर इन्हीं टॉपिक्स के मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, एडवांस्ड एमसीक्यूज। जो 50 एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर वो टॉपिक पूरा के पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप ये पीवाईक्यूज और वो एमसीक्यूज कर लेते हो और पहले जो मैंने थियरी बता रखी है वो कर लेते हो, तो आपके ये क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूं वो पक्के सही होने चाहिए। इन टॉपिक्स में से आप सवाल गलत नहीं करोगे सर। तो सबसे पहले जो आपके सामने टेंसेस के जो पीवाईक्यूज दे रखे हैं, तो पहले आरपीएससी में ही जो टेंस के फर्स्ट ग्रेड में टेंस के क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर देखो, ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, आई स्लीप साउंडली व्हेन अ लाउड क्राई इन द स्ट्रीट, खाली जगह, वेक मी अप। एक चीज कुछ भी ना पता रखो तो ये पता रख लो कि एक प्रेजेंट और एक पास्ट में नहीं होगा, ये पक्का एक प्रेजेंट और एक पास्ट में नहीं होगा। तो इधर देखो, एम स्लीपिंग सर ये तो प्रेजेंट में हो गया, और वोक जो है ये पास्ट में हो गया, ये नहीं होगा। स्लीप जो है ये प्रेजेंट में हो गया, वोक जो है ये पास्ट में हो गया, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वॉज स्लीपिंग जो है ये पास्ट में हो गया, और वेक जो है ये प्रेजेंट में हो गया, ये नहीं होगा। अब अपने आप वो हो गया। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वैन के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म, और इस तरफ हो गया वॉजवर प्लस आईएनजी, वॉजवर प्लस आईएनजी। अगर आप लोगों को ये पता है तो भी ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, आई वॉज स्लीपिंग साउंडली व्हेन अ लाउड क्राई इन द स्ट्रीट वोक मी अप। तो सीधा आपको अगर रूल पता है तो उससे भी पहुंच गए, मीनिंग पता है तो उससे भी पहुंच गए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी पहुंच गए कि एम स्लीपिंग और वोक तो सर साथ में आएगा नहीं। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को टेंस में 3 तरीके की चीजें बताई थी, 3 लेवल के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको टेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स पता होने से क्या होगा, आप भले ही सही जवाब तक ना पहुंच पाए, लेकिन आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, ऑप्शंस को हटा पाएंगे, फिर आपके कंफ्यूजन कम ऑप्शंस के बीच में रहेगा। ऐसे देखो क्या लिखा हुआ है, द न्यूज़पेपर्स खाली जगह, इट इज गोइंग टू बी कोल्ड टुडे, ये इट इज लिखा हुआ है, इट्स ये वाला है, इट इज गोइंग टू बी कोल्ड टुडे। अब सुनना, न्यूज़पेपर मान लो कोई भी टेंस है, सिर्फ आईएनजी तो किसी भी टेंस में नहीं होता, इजएमआर आईएनजी होता है। न्यूज़पेपर्स प्लूरल है सर, अगर न्यूज़पेपर प्लूरल है तो हैज सेड भी आएगा नहीं। अरे भाई साहब, न्यूज़पेपर्स के साथ सीधी V1 आईएनजी नहीं आएगी तो ये भी नहीं होगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर ऐसा कहते हैं, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना। फिर क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इधर देखो, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, वही चीज है, वेरी अनविलिंगली ही खाली जगह द साउंड ऑफ द टीवी एंड खाली जगह गो टू आंसर द डोर बेल। मैंने आप लोगों को बताया जब एंड से जुड़ा हुआ हो, दोनों तरफ टेंस मेरे को सेम रखने, दोनों तरफ टेंस जो होंगे वो सेम होंगे, इस चीज का पता रखना। ये देखो इधर टर्न्स लिखा हुआ है, टर्न्स लिखा हुआ है गो, टर्न्स और गोज होता तो क्या पता मैं सोचता ही, टर्न्ड और गो लिखा हुआ, इधर पास्ट है इधर प्रेजेंट है, ये भी गड़बड़ हो गया सर। टर्निंग सिर्फ आईएनजी किसी भी टेंस में नहीं होता, तो ये तो वैसे भी गलत है। सही जवाब क्या होगा, टर्न्ड। वेरी अनविलिंगली, बहुत ही बिना मन से उसने टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी, टीवी का साउंड कम किया, एंड वेंट गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरफ भी क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, ये गरीब आराम है सर। क्या पूछा हुआ, आई खाली जगह हिम इन न्यूयॉर्क इन 1986। 19 ये पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। अगर इन प्लस पास्ट का टाइम दे रखा हो तो पास्ट सिंपल होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो मीट होगा नहीं, हैव मीट होगा नहीं, हैड मीटेड नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा, मेट होगा, मेट शुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, जल्दी से चूज द करेक्ट सेंटेंसेस टेंसेज में। अब ये बिफोर आफ्टर वाले जो मैंने आप लोगों को बताए थे, या तो बिफोर के साथ पास्ट सिंपल था तो पास्ट परफेक्ट लगा हुआ था,
जब दोनों टाइम पास्ट के थे, या फिर प्रेजेंट सिंपल था तो फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर सिंपल लगा हुआ था, इसका पता रखना। अब चीज सुनना, पहली बात तो ये बता रखी है कि इनके जस्ट बाद वाले में मोडाल नहीं आता, तो ये तो काट ही दो। बिफोर के जस्ट बाद वाले में मोडाल नहीं आता, तो इस चीज को काट दो। जस्ट बाद वाले सेंटेंस में मेरे को मोडाल नहीं दिखना चाहिए। अब देखो, बिफोर यू नो इट, बिफोर यू न्यू इट, अगर यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म रखूंगा तो उस तरफ मेरे को पास्ट परफेक्ट चाहिए। अरे भाई साहब, ये तो फ्यूचर परफेक्ट लगा रखा है, ये गलत है। तो ये बिल्कुल सही होगा, अगर इधर प्रेजेंट सिंपल है तो इधर फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर परफेक्ट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ए शुड बी द करेक्ट आंसर, इस चीज का पता रखना सर। फिर आप लोगों के सामने सवाल क्या लिखा हुआ है, ये तो मैंने सीधी एडवर्ब सेंटेंस घोटने के लिए कहा है। हाउ लॉन्ग का मतलब ही होता है सिंस व्हेन। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, सिंस व्हेन, इसका मतलब होता है कब से। और जैसे ही सिंस आ गया सेंटेंस में तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ जाना पड़ेगा। तो सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन होगा, यू के हिसाब से मुझे हैव लगाना पड़ेगा। हैव यू बीन वेयरिंग ग्लासेस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। ये देखो क्या, न्यू साइकिल रूट्स खाली जगह एंड स्पीड लिमिट्स खाली जगह ऑन सेलेक्टेड रूट्स। अब मान लो मेरे को कोई टेंस की एडवर्ब नहीं दी हुई। अरे सर, जब टेंस की एडवर्ब नहीं दे रखी हो तो मैं क्या करूं, मुझे कैसे पता चलेगा। पहला तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। यहां रूट्स प्लूरल है, लिमिट्स प्लूरल है, दोनों के दोनों प्लूरल है, तो हैज तो आएगा नहीं, इज आएगा नहीं। अरे सर, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो यहां पे भी तो प्लूरल आना चाहिए, तो हैज आएगा नहीं। अपने आप तीन ऑप्शन चले गए, तीन ऑप्शंस अपने आप चले गए। न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट हो गया, एंड स्पीड लिमिट्स हैव बीन रिड्यूस्ड हो गया। अरे सर, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगा, पास्ट सिंपल भी तो लगा सकते थे। अरे भाई, ऑप्शन होते तो लगा पाते ना, तीन ऑप्शन तो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम गलत हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को हटाना है, आप आंसर तक पहुंच पाओगे, इस चीज का पता रखना। ये क्या लिखा हुआ इधर, तो ही सेड दैट मैन खाली जगह मॉर्टल। अरे इंसान जो है वो इंसान तो नश्वर। अब मैंने आप लोगों को यूं तो बता रखा है कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में रखना होता है, कोई बात नहीं, दूसरा भी पास्ट में रखना होता है। लेकिन एक बात यहां पे देखो सर, मैन 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 जो यहां पे लिखा हुआ है, अब ये अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, क्या हो जाए सर, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, ये तो सार्वभौमिक सत्य हो जाए, तो पहले वाला भले ही पास्ट में हो, मेरे को दूसरे वाला प्रेजेंट में रखना होगा। तो मैन इज मॉर्टल जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे नेक्स्ट देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा, आई एम सॉरी, मुझे दुख है। आई खाली जगह एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे सर, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कि इसमें पता है करूं या पता था करूं। लोड मतलब ऑप्शंस को देखो क्या लिखा हुआ, आई एम सॉरी, आई खाली जगह एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। इधर देखो, सिर्फ नॉट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नो की सेकेंड फॉर्म नोड होती नहीं है। हैव नॉट के साथ सिर्फ न्यू नहीं आता, नोन आता, तो ये दोनों तो वैसे भी कट गए। अगर हैव नॉट जैसा कुछ होता तो भी नोन होता ना सर, समझ रहे हो, तो नोन तो दे नहीं रखा है यहाँ पे। अब वॉज नॉट नोइंग, अगर आप लोगों को स्टेटिव वर्ब्स पता है, स्टेटिव वर्ब्स में पहली वर्ब ही नो थी सर, जिसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि आईएनजी नहीं लगाते, तो जैसे ही आईएनजी नहीं लगाते ये तीन तो खुद ब खुद कट गए। तो सही जवाब क्या हो गया, डिडंट नो, मुझे पता नहीं था सर, मुझे पता नहीं था। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आई खाली जगह ह मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क। अब यहां पे भी, अब सर यहां तो कोई एडवर्ब नहीं दे रखी, मेरा तो मन कर रहा है मैं सारे टेंस लगा दूं। यहीं पे तो आपको देखना है सर, सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या किसी टेंस में है, सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं है। अरे सर, बीन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं देखी है, नहीं देखी है। बी के साथ सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के देखी है, नहीं देखी है। तीन ऑप्शन सीधे कट गए। यही रीजन था कि मैंने टेंस जब समझाए थे तो सबसे पहली चीज मैंने ये बोली थी कि आप लोगों को टेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। अगर स्ट्रक्चर्स पता है, अरे भाई साहब, जो स्ट्रक्चर मेरे को टेंस जैसा नहीं दिख रहा है उसको काट दो ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, 100 हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला। इधर देखो, ये कंडीशनल सेंटेंसेस का है। इफ यू वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम, अगर इस तरफ पास्ट सिंपल हो, इस तरफ क्या हो सर, पास्ट सिंपल, तो उस तरफ मुझे लगाना होता है वुड प्लस V1। क्या लगाना होता है, वुड प्लस V1। तो हैव ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, वुड भी होगा नहीं, विल होगा नहीं, मस्ट भी होगा नहीं, सही जवाब क्या होगा, वुड होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, माई फादर खाली जगह इन दिस ऑफिस सिंस 2007। आप देखोगे हर एग्जाम में, अभी तक आरपीएससी का ही करवा रहा हूं, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन टेंस का दिख रहा है और गरीब आराम क्वेश्चन है सर, इतने खुकार नहीं है। माई फादर इन दिस ऑफिस सिंस 2007, 2007 से, सिंस फॉर प्लस टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या होगा, हैज वर्किंग कुछ नहीं है, हैज बीन वर्किंग होगा। 6 बात। इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जल्दी 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 जवाब आना चाहिए आप लोगों का। हाँ, आप लोगों के सामने लिखा हुआ, द ड्राइवर
खाली जगह द टैक्सी टू द राइट ऑन द फर्स्ट टर्न यस्टरडे। अरे भाई साहब यस्टरडे कौन से टेंस में? यस्टरडे तो पास्ट सिंपल। मैं बता रहा हूं ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ऑप्शंस टर्न्स होगा नहीं, मूव्स होगा नहीं, ड्रोव हो सकता है, ड्राइव्स होगा नहीं। तो सही जवाब जो होगा वो डी होगा। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे। मैंने उम्मीद नहीं की थी आपको देखने की। सोनिया ने ऐसा कहा क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम तो बीमार हो। तुम तो क्या हो सर? बीमार हो। अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते तो मैं इज़ेमार का वॉजवर कर देता, क्योंकि पास्ट में है, इन्वर्टेड कॉमास है, तो जो टेंस है उसको मैं वही रख सकता हूँ। यू आर इल जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये दर देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा सवाल है सर, अच्छा और प्यारा सवाल है। मैं आपको बताऊं, अब एडवर्ब के हिसाब से अगर आप जाओ ना सर, तो रिसेंटली एडवर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। रिसेंटली किसकी एडवर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहां पे आप देखोगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सही स्ट्रक्चर दिया हुआ ही नहीं है। अगर इस ऑप्शन में हैज लॉस्ट लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता? हैज लॉस्ट, तो मैं उसके साथ जाता, द कंपनी हैज लॉस्ट मनी रिसेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है। अब मुझे इनमें से चूज करना है, तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होंगे। सब के सब गलत है सपोज, तो सबसे कम गलत कौन सा है? अरे सर हेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं होती तो काट दो, विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं होती तो काट दो। ये दो तो पक्के कट गए। अब सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मुझे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन यहां पे एक चीज देखना सर, प्रेजेंट परफेक्ट जैसा तो आपको ये लग रहा है, लेकिन 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 हाँ, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है सर। प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा स्ट्रक्चर है? पैसिव। खोने वाली तो कंपनी खुद है ना, मैं डूअर से स्टार्ट कर रहा हूं, और जब मैं किसी सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट करूं तो एक्टिव वर्ब होगी या पैसिव वर्ब? अरे सर पैसिव है, एक्टिव वर्ब होगी, पैसिव वर्ब थोड़ी होगी। तो हैज लॉस्ट होता तो सही होता, हैज लॉस्ट ऑप्शन में ही नहीं है। तब यहां पे देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट की जगह मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी एक आधे केस में लगा सकता हूं। तो बाकी के तीन इतने ज्यादा गलत है, तो मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। द कंपनी हैज बीन लूजिंग मनी रिसेंटली, कि कंपनी जो है वो हाल ही में बहुत ज्यादा पैसा लूज कर रही है, काम कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे सवाल आएंगे सर। ये देखो क्या लिख, गरीब आराम है, धाप के गरीब आराम है, वही तो दे रखा है। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू, सही लिखा हुआ, ये नो इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ पे ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट के, जो लिखा हुआ है उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? सी होगा सर। लास्ट आ रखा है, गरीब आराम है। ये देखो मैंने हाउ लॉन्ग अभी बताया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना होता है। तो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, आर तो होगा नहीं, हाउ आर यू वर्किंग नहीं होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इस चीज का पता रखना। ये क्या लिखा हुआ है? जल्दी जल्दी जल्दी, अजय खाली जगह टू गुड़गांव लास्ट वीक। अरे भाई साहब लास्ट वीक आ रखा है, कौन से टेंस में आता है लास्ट वीक? जल्दी से बता दो। अरे सर लास्ट वीक पास्ट सिंपल की एडवर्ब है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो क्या होगा? जल्दी से बता दो। ड्रोव होता है, ड्राइव्ड जैसा कुछ नहीं होता, ये पता रखना सर। 6 बात, ये अच्छा सवाल है। द कन्विक्ट खाली जगह बाय द नेक टिल डेथ वाज द वर्डिक्ट। यहां पे एक चीज देखना सर, कन्विक्ट को लटकाना है, कन्विक्ट को लटकाना है। पहली बात, टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगती, हटा दो। लटकाने के अर्थ में एक चीज ध्यान सुनना, एक हैंग करके वर्ब होती है। हैंग की भी दो अलग अलग है, एक तो होता है हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। एक होता है हैंग, हंग और हंग। जब फांसी पे लटकाते हो, जब कहां पे लटकाते हो सर? फांसी पर लटकाना। तो उस सेंस में जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो हैंग्ड होती है। कौन सी होती है सर? हैंग्ड। लेकिन जब यूं ही किसी को लटकाते हो, अरे कपड़ा सुखाया करा नहीं यार आप, कितनी माते कपड़ा सुखाई दो, तो कपड़ा को कोई फांसी पे थोड़ी लटकाते हो, तो वहां पे हंग किया जाता है। हंग और हंग होता है फांसी पे लटकाने के लिए, आदमी ने थे लटका रिया हो फांसी पर, तो वहां पे हैंग्ड होगा। इस चीज का पता रखना। तो हंग इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ पे इस टू के साथ बीइंग कभी भी नहीं होता, और पैसिव वॉइस में इस टू भी हैंग्ड होगा। अगर इस चीज का पता है पैसिव टू का, क्योंकि कन्विक्ट जो है वो डू ऑब्जेक्ट है सर। अगर पैसिव वॉइस आप लोगों को पता है तो 2+V1 का जो पैसिव बनता है वो 2+B+V3 बनता है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 2B+V3 लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। ये फ्रेजेस का क्वेश्चन है। फ्रेजेस क्या होती है, चीज सुनना। बहुत सारी वर्ब जो होती है वो अपने साथ 2+V1 लेती है। जैसे मैंने लिखा टू वांट टू डू समथिंग, इसको बोलना है आप लोगों को, इस चीज का पता रखना। टू वांट टू डू समथिंग, टू वांट टू डू समथिंग, ये फ्रेज है। कहने का मतलब वांट वर्ब का मैं जब भी यूज करूंगा ये अपने साथ टू डू लेगी। टू डू का मतलब हो गया 2+V1 लेगी, इस चीज का पता रखना। ऐसे कैसे कुछ एक वर्ब्स होती है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा टू रेजिस्ट डूइंग समथिंग, बोलना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है? टू रेजिस्ट डूइंग समथिंग। ये भी एक फ्रेज है सर। STH अगर मैं कहीं पे लिखता हूं
तो उसका मतलब होता है समथिंग। तो रेजिस्ट डूइंग समथिंग, तो रेजिस्ट के साथ जो डूइंग आ रखा है, ये डूइंग हो गया V1 प्लस आईएनजी। डूइंग क्या हो गया? V1 प्लस आईएनजी हो गया। तो कहने का मतलब रेजिस्ट वर्ब का जब भी यूज करूंगा, इसके साथ में मैं अगर और कोई वर्ब लगा रहा हूं, उसके साथ मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। तो आई डिडंट वांट टू ईट, तो इसके साथ तो मैंने 2 प्लस V1 लगेगा सर। बट द केक्स लुक्ड सो गुड दैट आई कुडंट रेजिस्ट, मैं रोक नहीं पाया। रेजिस्ट के साथ देखो आईएनजी आएगा तो ट्राइंग होगा, टू ट्राई नहीं होगा, ये अपने साथ आईएनजी लेता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत। और इसीलिए फाउंडेशन वाला जो बैच है ना सर, इंग्लिश फाउंडेशन, उसमें मैंने इसकी 2 क्लासें ली है, जिसके अंदर डेढ़ घंटे में, एक घंटे में ये सारी फ्रेजेस पढ़ाई है। फ्रेजेस में से बहुत, अगर क्वेश्चन के लेवल को अच्छा देना हुआ तो वो इसमें से देंगे। अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ ये जो मैंने बताया इसको देख लो कि ऐसे भी कुछ सवाल होते हैं सर। आई खाली जगह राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग। अरे यार, इसी सुबह मैंने एक लेटर लिखा है, इसी सुबह। तो इसी सुबह बहुत पहले की बात हो गई या अभी अभी की बात हो गई? अरे सर, अभी अभी की बात हो गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। राइट होगा नहीं, विल बी राइटिंग नहीं होगा, हैव रिटन होगा, पास्ट सिंपल नहीं लगाना है। लास्ट मॉर्निंग होता तो पास्ट सिंपल लगा देते। इस चीज का पता रखना। ये देखो, ये इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से। आई खाली जगह प्ले बाय पेंटर। मैं अभी पेंटर के द्वारा लिखा हुआ कोई एक प्ले है, कोई एक नाटक है, उस नाटक को मैं रीड। अब देखो ऑप्शन से जाओ सर, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कौन से टेंस की एडवर्ब है सर, कौन सा टेंस है मेरे को। तो ऑप्शंस देखो ना, सिर्फ आईएनजी किसी भी टेंस में नहीं होगा, हैज़ के साथ सीधा आईएनजी कहीं पे भी नहीं होगा, हैड बीन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो डूअर है ना सर, तो पैसिव वर्ब तो लगेगी नहीं, गलत हो गया। सही जवाब क्या होगा? एम रीडिंग होगा, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, ही खाली जगह मैनी एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स। ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स में से एग्जांपल्स देना, एग्जांपल देना, तो साइट, SCITE, ये तो साइटेड मतलब देखना होता है, ये तो कोई जगह होती है, ये कोई सेकंड फॉर्म होती नहीं है। उसने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, मेंशन करना एग्जांपल को, CITE बोलते हैं, इस चीज का पता रखना सर। ये देखो क्या लिखा हुआ, यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन्ड। यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन बारिश हुई। पास्ट चल रहा है तो विल भी तो आएगा नहीं, पास्ट चल रहा है, सिर्फ गोइंग क्यों आएगा? आई के साथ वर क्यों लगाना है सर? कोई कंडीशनल तो है नहीं। आई वॉज गोइंग टू कॉल यू ऑन यस्टरडे इवनिंग को मैं तुम्हें कॉल लगाने वाला था, लेकिन बारिश हो गई। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही खाली जगह वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली अ फ्यू मिनट्स लेट। उसे बहुत ज्यादा टाइम तक इंतजार नहीं करना पड़ा। क्यों इंतजार नहीं करना पड़ा? क्योंकि अगला जो कैंडिडेट जो था, नेक्स्ट कैंडिडेट जो था, वो थोड़े मिनट ही लेट था, ज्यादा मिनट लेट नहीं था, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तो आएगा तो पास्ट सिंपल सर, तो हैडंट कोई जरूरत नहीं है। ही डिड नॉट हैव टू होगा, क्या होगा सर? ही डिड नॉट हैव टू। यस, ये देखो क्या लिखा। अच्छा सवाल है सर, बहुत प्यारा सवाल है, पूछ रखा है इस तरीके, ये पूछ सकता है आप लोगों को। शी इज प्राउड, अरे वो प्राउड फील कर रही है, किस चीज पे? क्योंकि जस्ट अभी उसके साथ कुछ हुआ है, जस्ट अभी। तो जब मैं प्रेजेंट से जस्ट पहले कोई एक्शन हुआ है, जब मैं बात कर रहा हूं उससे जस्ट पहले कोई एक्शन हुआ है, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। तो इधर देखो सर, अटी ने देखो, शी इज प्राउड दैट शी खाली जगह अचीव स्टारडम। अरे वो बहुत ही ज्यादा प्राउड है कि उसने क्या हासिल कर लिया है? स्टारडम हासिल कर लिया है। बहुत पहले या अभी अभी? अरे सर अभी अभी किया है, तो क्या होगा जल्दी से बता दो। शी हैज अचीव्ड, जे बात, शी हैज अचीव्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ, इट इज टाइम। ये तो गरीबाराम एडवर्ब है सर, गरीबाराम एडवर्ब क्या कहीं पे भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिखा हुआ मिले, ये तो फोगट का सवाल है, मैं बता रहा हूं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टार्टेड। दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी दे स्टार्टेड। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ खाली जगह राउंड। अब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में मैंने तो आप लोगों को यह बताया कि पहला सेंटेंस जब पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में रखना होता है, लेकिन जब दूसरे में यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए तो उसे मैं प्रेजेंट में ही रखता हूं, तो मुझे वॉज नहीं करना है, ये पता रखना। द अर्थ के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज राउंड लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। डू यू, गरीबाराम सवाल, अखंड गरीबाराम। देखो क्या, डू यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डू यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सही जवाब क्या होगा? स्पीक। He gave the picture to me because, उसने वो पिक्चर मुझे इसलिए दी क्योंकि उसका मेरे ऊपर विश्वास था सर। ट्रस्टिंग तो कोई टेंस है ही नहीं,
हैज ट्रस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। विल ट्रस्टेड, विल के साथ सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रस्टेड। इस चीज का पता रखना। ये क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो सर, फटाफट बता दो क्या लिखा हुआ है। यस द करेक्ट, हाँ, वी सजेस्टेड खाली जगह स्लीप इन होटल्स बट द चिल्ड्रन वर एंग्शियस खाली जगह कैंप आउट। ये भी फ्रेज का है सर। अब ये क्वेश्चन यू देखो तो टेंस का है ही नहीं, लेकिन जहां पे भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती है तो हमें तो ऐसा लगता है ये तो टेंस का सवाल है, और ऐसा तो कोई रूल अब बताइए ही नहीं। यहां पे ये फ्रेज का क्वेश्चन है। फ्रेज क्या है इधर देखना, टू सजेस्ट डूइंग समथिंग होता है। क्या होता है, वर्ब होती है, इसकी फ्रेज होती है टू सजेस्ट डूइंग समथिंग। टू सजेस्ट डूइंग समथिंग का मतलब हो गया कि सजेस्ट के साथ जब भी मैं वर्ब लगाऊंगा, सजेस्ट के साथ जब भी मैं वर्ब लगाऊंगा तो इसके साथ वाली वर्ब में आईएनजी लगाऊंगा। ध्यान रखना, इस चीज का पता रखना, इस चीज का पता रखना। और एंग्शियस की फ्रेज होती है बी एंग्जियस, बी एंग्जियस टू डू समथिंग। क्या बोलोगे सर, बी एंग्जियस टू डू समथिंग। एंग्जियस के साथ जब आप वर्ब लगाओगे तो टू डू लगाओगे, कहने का मतलब है 2 + V1 लगाओगे, 2 + V1। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वी सजेस्टेड आईएनजी लगेगा तो क्या होगा, वी सजेस्टेड स्लीपिंग इन होटल्स बट द चिल्ड्रन वर एंग्जियस टू कैंप आउट। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। फॉर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। ये कुछ एक फ्रेजेस होती है सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ मानसी एंड मिल्ली खाली जगह द आंसर। दोनों के दोनों मानसी और मिल्ली जो है वो आंसर जानते हैं, आंसर जानते हैं। तो पहली बात, नोइंग तो कुछ होता नहीं, नोड भी कुछ होता नहीं, काटो सर पहले। अब नो और नोज की बात आ रही है, नो और नोज। अरे सर नो लगाऊं या नोज लगाऊं, और माने की कर ठा पड़ेला, यूं ठा पड़ेला, अटी ने देखो बोथ मानसी एंड मिली। अरे भाई साहब, और तो प्लूरल होगा नहीं सर। अगर कोई भी चीज प्लूरल हो जाया करे, बहुवचन हो जाया करे, तो मैं प्लूरल वर्ब लगाया करूं, और प्लूरल वर्ब क्या होगी, नो होगी। इस चीज का पता रखना, नोज नहीं होगी। जे बार अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आई खाली जगह टू आगरा बिफोर सो आई डिड नॉट विश टू गो देयर अगेन। एक फ्रेज होती है सर, टू हैव बीन टू अ प्लेस। इसको बोलना जरूरी है, टू हैव बीन टू अ प्लेस। इसका मतलब होता है किसी जगह पर होकर आना, किसी जगह पर होकर आना, किसी जगह पर होकर आना। इस सेंस के लिए मुझे बोलना होता है, इस सेंस के लिए मुझे क्या बोलना होता है, जल्दी से बता दो। टू हैव बीन टू अ प्लेस, टू हैव बीन टू अ प्लेस, इसका मतलब हो गया किसी जगह पर होकर आना। मैंने बोला कि मैं आगरा पहले होकर आ चुका हूं, मैं आगरा पहले होकर आया हूं, उस सेंस में तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टू आगरा। आई हैव गॉन टू नहीं होगा, आई हैव बीन टू आगरा बिफोर सो आई डू नॉट विश टू गो देयर अगेन। जैसे आपको किसी को बोलना, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू बेंगलुरु, क्या आप कभी भी बेंगलुरु होके आए हो, तो मुझे बोलना पड़ेगा हैव यू एवर बीन टू बेंगलुरु। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। Mahesh told him what happened to his dog, so he खाली जगह home to see how it was। अरे भाई साहब, महेश ने उस किसी आदमी को बताया कि उसके कुत्ते के साथ क्या हुआ था, इसीलिए वो भागता हुआ गया। इसीलिए वो पास्ट में बताया, तो इसीलिए वो भागता हुआ गया। पास्ट में गया ना तो रैन होगा, विल रन नहीं होगा, पास्ट में गया ना सर। इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, प्रकाश खाली जगह टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन। अब देखो वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, वैन के साथ क्या रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब उसके सिलेक्शन की न्यूज आई, जब उसके सिलेक्शन की न्यूज आई, उस वक्त प्रकाश क्या कर रहा था, टेनिस खेल रहा था। उस वक्त तो खेल ही रहा था, और कितने टाइम से खेल रहा था, कितने टाइम से खेल रहा था, 1 घंटे से। साथ में फॉर प्लस टाइम भी दे रखा है, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, कहने का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का है। पॉइंट ऑफ टाइम कब का है, पास्ट का। और साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम हो तो मुझे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना होता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा, हैड बीन प्लेइंग होगा। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी टोल्ड देम, सीता टोल्ड देम दैट दे खाली जगह रॉन्ग। सीता ने उन्हें ये बताया, ये पास्ट हो गया। और जैसे ही पास्ट हो गया तो ये भी मुझे किस में रखना पड़ेगा, पास्ट में। अगर यूं ही मैं लिखता तो मैं ये लिख देता, दे आर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग, वो गलत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सिर्फ इसमें है कि पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में रखना पड़ेगा। आर नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, कैन नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा, वर होगा। इस चीज का पता रखना। ये देखो यही बात है सर, रमन सॉ दैट। अरे रमन ने ये देखा कि ये फिर पास्ट में हो गया, और जैसे ही पास्ट में हो गया, द क्लॉक, द क्लॉक, द क्लॉक, क्लॉक जो है वो अब ये पास्ट में, तो ये भी किस में होगा, पास्ट में। तो स्टॉप होगा नहीं, विल स्टॉप होगा नहीं, हैव बीन नहीं का सही जवाब क्या होगा, हैड स्टॉप्ड। इधर देखो ये अभी बताया था,
इट इज टाइम के साथ, इट इज टाइम के साथ मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो क्या होगा, जल्दी से बता दो। यू स्टॉप्ड होगा। क्या होगा सर? यू स्टॉप्ड होगा। इस चीज का पता रखना। बिफोर द बेल रैंग, बिफोर द बेल रैंग, जल्दी से घंटी के बजने से पहले क्लास जो थी वो तैयार थी, तैयार थी। क्लास वॉज रेडी। अब यहाँ पे दो सवाल जवाब, ये रेडी भी सही है, ऑल रेडी भी सही है, क्योंकि ऑल का मतलब होता है कंप्लीटली, ऑल का मतलब कंप्लीटली भी होता है, इस चीज का पता रखना। ऑल का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। जे बा, क्लास पूरी तरह से तैयार थी, क्लास पूरी तरह से तैयार थी। टू गो होम, कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी खाली जगह इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। अरे भाई साहब वो हॉस्पिटल के अंदर है, सिंस फॉर प्लस टाइम आ रखा है, तो हैज़ बीन आना चाहिए, हैज़ बीन। तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। शी के साथ हैव तो आएगा नहीं, इज बीइंग आएगा नहीं, हैज़ बीन शुड बी द करेक्ट आंसर, हैज़ बीन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। ही खाली जगह, ही खाली जगह गो टू बॉम्बे टुमारो, ही खाली जगह गो टू बॉम्बे टुमारो। तो क्या लिखा हुआ है मुझे जल्दी से बता दो। टुमारो मतलब फ्यूचर है ना सर, फ्यूचर है तो हैज गॉन क्यों होगा, हैड गॉन क्यों होगा, गोइंग क्यों होगा? सही जवाब क्या होगा? विल गो होगा। ऐसे गरीबाराम सवाल भी आते हैं सर कभी कभी। ये देखो क्या लिखा भाई, जनरली, ही जनरली। अरे सर ये तो प्रेजेंट सिंपल का है ना, तो जनरली के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। गोज होगा। सही जवाब क्या होगा? गोज। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, द टीचर सेड दैट, टीचर ने ऐसा कहा कि जो ऑयल है वो ऑयल पानी के ऊपर तैरता है। वो ऑयल किसके ऊपर तैरता है? पानी के ऊपर। एक बार तैरता है या रोजाना? अरे सर ये तो रिपीट होने वाली बात है, रिपीट होने वाली बात है, तो मुझे टेंस चेंज नहीं करना, भले ही ये पास्ट में है, फिर भी यहां पे ऑयल क्या होगा? फ्लोट्स होगा। अनकाउंटेबल है तो साथ में मुझे एस और ईएस लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता। ये अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मोहन रादर टायर्ड टुडे, टुडे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब है, अगर यूं देखोगे तो किसकी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन सीम जो वर्ब है ना सर, ये स्टेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? स्टेटिव। और अगर ये स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी नहीं लगाना, तो एक पहले वाला टेंस लगाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से जस्ट एक पहले वाला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। मोहन सीम्स रादर टायर्ड टुडे। अच्छा सवाल है। शी ब्रोक डाउन, इंस्टेंट एक्शन, जैसा मैंने कुछ बताया होगा। जैसे ही उसने वो न्यूज सुनी, ये न्यूज सुनी और उसने रोना शुरू कर दिया। इधर से न्यूज सुनी और इधर से उसने रोना शुरू कर दिया। इंस्टेंट एक्शन के लिए व्हेन के साथ, एज के साथ, एज सून एज के साथ, दोनों तरफ मुझे पास्ट पास्ट सिंपल का प्रयोग करना होता था। इधर देखो, व्हेन शी हर्ड द न्यूज, शी ब्रोक डाउन। ध्यान रखना, एक आप लोगों ने रूल ये पढ़ रखा होगा कि व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन वहां पे पता रखना हियर, हियर जो है वो स्टेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। तो वॉज हियरिंग तो वैसे भी नहीं होगा। अगर आप लोगों का मन वॉज हियरिंग करने का करे तो वो गलत होगा, क्योंकि हियर एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसके साथ मुझे आईएनजी नहीं लगाना होता, ये पता रखना। जे बा, अच्छा सवाल है सर। He kept looking at her, वो उसे देखता रहा, वो उसकी तरफ देखता रहा। wondering, ये सोचते हुए या आश्चर्य करते हुए। where, ही खाली जगह हर बिफोर, कर यार मैंने उसे पहले कहाँ देखा है, की जगह मैं उन्हें पहली देखी हूं, और वो दिमाग रे मायने होच रही हो। अबटी ने देखो, पास्ट में ना सर, तो वो भी पास्ट में होगा। हैज होगा नहीं, ये होगा नहीं। कहाँ देखा है सर? हेड से। वॉच सीइंग तो वैसे भी नहीं होगा, सी स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी नहीं लगेगा। एज सून एज के साथ रिपीट वाला एक्शन है। जैसे ही वो खाना खाता है वो वॉक के लिए जाता है, जैसे ही वो खाना खाता है वो किसके लिए जाता है? वो वॉक के लिए जाता है। तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। एज सून एज ही ईट्स, ही गोज फॉर अ वॉक, ए शुड बी द करेक्ट आंसर सर। अच्छा सवाल है सर, बहुत प्यारा सवाल। आई खाली जगह ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, आई खाली जगह ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। अरे भाई साहब कल से, सिंस यस्टरडे मतलब कल से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। कल से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो क्या बोलूँगा? आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा, इस चीज़ का पता रखना। ये देखो ना सर, गरीबाराम
क्या लिख रखा, आई खाली जगह हिम नेक्स्ट मंथ, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, आई शैल विजिट हिम, आई शैल विजिट हिम नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के राजस्थान के सभी एग्जाम्स में पूछे हुए, ऐसे कैसे 50 to 60 क्वेश्चंस और है जो टेंसेस के। एक नेक्स्ट क्लास होगी, उस किसी एक क्लास के अंदर मैं ये जो बचे हुए क्वेश्चंस जो है पार्ट 2 जो है ये भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। यहाँ तक कि आप प्रैक्टिस करें, टेंस के एक 50 MCQ और लेकर आऊंगा। ये पूरा के पूरा प्लान रहेगा। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो, ये PYQs फिर एक MCQ लेकर आऊंगा, वो कर लेते हो, सभी 5 से 6 टॉपिक्स है उनके भी PYQs और MCQs लेकर आऊंगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट सर, ये पक्का है। इतना पढ़ के चले जाना, मैं बता रहा हूँ टेंस जबान पे, टेंस के सारे टॉपिक्स जबान पे आ जाएंगे। और अगर पहले वाली क्लासें नहीं देख रखी है तो उनको बार बार देखें, उनको बार बार रिवाइज करें, उनको बार बार पढ़ें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात पक्की है, ये बात 100% है सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवालों को कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेशन जो मेथड है ये आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये टोटल सवाल जितने थे उसमें से कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने पहले वाली क्लासें देख रखी है वो आपको कैसी लगी, अपना कुछ फीडबैक हो तो ये भी मुझे ज़रूर दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।